बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। न खाता न वही जौरा, जल संसाधन विभाग जो कह दे वही सही। 112 करोड़ की लागत से बना आसन बैराज डैम निर्माण कार्य पूरा होने के 7 साल बाद भी पानी को तरस रहा है। आखिरकार डैम निर्माण शुरू करने से पहले क्यों नहीं किया गया? गांव का विस्थापन या विस्थापन के नाम पर डैम में आई दरार को छिपाया जा रहा है, जबकि डैम में आई दरारें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। डैम निर्माण में जिन किसानों की जमीन गई है वो आज भी मुआवजा राशि के लिए जौरा जल संसाधन विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उस संकुल के पटवारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जो जमीन डैम निर्माण में की गई है उसका नक्शा और अच्छा अभी तक तैयार क्यों नहीं किया गया? डैम निर्माण में गई जमीन को भू राजस्व अभिलेख में सरकारी क्यों नहीं किया गया? सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ किसानों की जमीन डैम में जाने के बाद भी उस जमीन पर खेती की जा रही है और जल संसाधन विभाग द्वारा 500 रुपए बीघा के हिसाब से किसानों को टैक्स वसूली की जा रही है। ठेकेदार द्वारा दिया गया गारंटी टाइम भी निकल चुका है। सवाल तो बहुत है, पर क्या मुरैना जिला प्रशासन इन सवालों के जवाब दे पाएगा या राहुल यादव के तानाशाह रवैये की वजह से 112 करोड़ रुपए की मिट्टी में मिला दिया गया? खुद की जेब गर्म की गई है या राजनीतिक दबाव के चलते इस घोटाले को उजागर होने से जिलाधिकारियों द्वारा दबा दिया जाएगा? या इलाही माजरा क्या है? राहुल यादव के जुल्म की दवा क्या है? यूनिस खान, संभाग ब्यूरो, ग्वालियर। 2,55,000 के बीघे तो मुआवजा मिला हुआ है, इसमें क्या गुजारा होगा? पर शासन की जो मर्जी है, जैसा हम क्या कर सकते हैं। अब डैम तो डैमेज हो गया और डैम जो जिस तो शासन की मर्जी है, जो डैम में जो रेता लगा हुआ है वो जहीं का लगा हुआ है। चम्बेल या सिंध का रेता लगा हुआ तो मजबूताई होती, तो इसमें कोई मजबूताई नहीं है। जो चटक गई है, दरार आ गई, चटक ये फूट भी सकता है कहीं किसी भी समय पर। अब इसमें बारिश, इसकी अगली साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, तो ऐसी बारिश हुई तो डैम फूट सकता है। अगर डैम फूट जाएगा तो ग्रामीणों को तो नुकसान होगा। नहीं, कई ग्रामीण जाएंगे, कम से कम 60 गांव इस डैम से चले जाएंगे। क्यों मुनावली, ये क्या बोलते, इमलिया और जाफराबाद और जिरहना, बहुत से गांव जाएंगे। जैसे में क्यों नहीं गया डैम, क्या पड़ेगा? बरा तो इसीलिए नहीं गया है कि हमारे गांव का भी मुआवजा नहीं मिला है और कॉलोनी भी नहीं मिली है। कॉलोनी का वादा किया था और उन्होंने कॉलोनी पर ढीला काम चल रहा है बहुत। अगर कॉलोनी पर जल्दी काम हो जाता तो ये विस्थापन गांव हो जाता तो इसमें पानी भर जाता। फिर हाँ भैया, आपका मेरा नाम बदन सिंह जाटव है। कहाँ के रहने वाले हो? चंदपुरा गाँव में। यहाँ जल संसाधन विभाग में किस लिए आए हो आप? बंदा के आए हमारी जमीन चली गई भरो तो ना आज ना पैसा मिले ना। कब का बना हुआ है? कितने साल हो गए इस डैम को बने हुए? चाहे तो 5-8-10 वर्ष है गए। जब से अभी तक भरा नहीं है? नहीं भरा। क्या कहते हैं अधिकारी? नो कहते भज्जा को पैसा नहीं कहते मिल जाएंगे। अच्छा, अभी ना मिलता तो अभी अधिकारी आपको कोई मिला है ऑफिस में? कोई ना मिलो। कोई नहीं मिला है। हाँ, इंटीग्रेट का बोरा पूरा निकल गया है। अगर डैम में कोई घटना घटती है या कोई डैमेज वगैरह होता है तो वो किसकी जवाबदारी रही? क्यों नहीं भरा गया? आखिर विभाग ने की इतनी बड़ी लापरवाही क्यों रही? क्या कारण है डैम नहीं भरने का? इस संबंध में ही जो संबंधित जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री हैं उनसे मैं बात करूंगा। सर 2018 में जबकि गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश शासन का पैसा तो पूरा खर्च हो ही गया, बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको भरा क्यों नहीं जा रहा है? इसकी क्या वजह है, ये समझ में नहीं है। निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि 2018 में बन के तैयार हुआ, 2020 में हैंडओवर हो गया, उसके बाद भी अभी तक नहीं भरा गया है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विस्तृत इसकी जांच कर लूँ सर। फिर मैं आपसे शेयर करूँगा जानकारी। इसमें अभी जोराई कर्मचारी ई से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमने गांव का भी विस्थापन नहीं कर पाए हैं, गांव वालों को कई जगह या मकान दिए जा रहे हैं। कलेक्टर साहब के संज्ञान में मामला उनके द्वारा ये कहा गया, जबकि कई लोग ऐसे भी है जो जिनकी ज़मीन गई है वो पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जानकारी मुझे मिली है तो अब मैं पूरा देख लेता हूँ कि क्या मुआवजा का क्या मामला है, कौन सा पेंडिंग है, क्या कारण है कि अभी उसके भराव की कार्रवाई नहीं कर रही है। इस संबंध में हम विस्तृत बात कर लेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर कुछ गांव वालों ने एक सूचना और दी थी कि इसमें बीच में एक दरार आ गई थी जिसको लीपापोती करके दबा दिया गया है। सर ऐसा भी एक मामला सुनने में आया है। अब देखिए, मरम्मत कार्य चलता रहता है, हो सकता है दरार आया हो सकता है नहीं भी आया, हो सकता है बहुत बारीक हो कुछ, तो वो देखिए मरम्मत का कार्य वो चलता रहता है, ये एक पृथक विषय है।